ओके भाई, तुम लोग आज क्लास आगे की शुरू करते हैं। ओके, तो हमारा मेंसुरेशन चल रहा है, एरिया टॉपिक। और इसका अगला प्रश्न हमारा कह रहा है 14 सेंटीमीटर भुजा के समषटभुज अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। पिछली क्लास में हमने परिवृत्त का बताया था, ठीक है। ये अंतःवृत्त का सवाल है, तो षटभुज पहले बना लेते हैं छोटा सा। ठीक है, अब ये अंतःवृत्त कह रहा है, इसके अंतःवृत्त मतलब अंदर, ऐसे अंदर बनेगा बेटा। ये बाउंड्री इसकी टच रहेंगी ऐसे, ठीक है, ऐसे बनता है ये। ठीक, अब इसमें जो आपकी भुजा है इसकी 14 सेंटीमीटर है, ये भुजा 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये वाली ये 14 है, ओके। अच्छा, अब ये अंतःवृत्त बन गया। अब ये बताओ, अगर ये सारे पॉइंट्स हम मिला दें, ठीक है, तो यहाँ से तो ये तो सर्किल के बाहर चला जाएगा। तो सर्किल का पॉइंट ये वाला छू रहा है ना, ये वाला छू रहा है, यानी कि इसके जो मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट देखो आराम से ये छू रहे हैं, देख रहे हो, ये मिड पॉइंट छू रहे हैं। इसका कोना नहीं छू रहा है, कॉर्नर नहीं छू रहा है, ये मिड पॉइंट छू रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो बेटा कि अगर ये अगर पॉइंट छुआते तो ये बनता जाकर, तो एक ये वाला जो ट्रायंगल निकल के आ रहा है, ठीक है, ये ट्रायंगल, जैसे ये वाला ट्रायंगल, कोई भी एक ट्रायंगल लेंगे तो ये इस तरह से बन के आएंगे। देखिए, अगर हम विकर्ण बनाते तो ये कॉर्नर से कॉर्नर को टच करते, कॉर्नर से कॉर्नर को, कॉर्नर से कॉर्नर को, तो ये एक जो ट्रायंगल बनकर आता, तो क्या ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ये वाला आपको, ठीक है, ये जो ट्रायंगल बनता, ये अगर विकर्ण से विकर्ण बनाते तो ये इसका लंब नहीं दिख रहा था, लंब कह लो या मिड वैल्यू बोलो, माध्यिका इसकी। तो यानी कि एक अगर हम समबाहु बनाएं जिसकी भुजा 14 है, ठीक, और ये जो लंब है, यही लंब तो इसका आर है, इसका रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक छुआएंगे, यही तो आर है, बनेगी हमारी। तो ये इसका जो लंब है वो क्या बनेगा, इसका आर, ठीक है। अब बस ये आर निकाल लो। अब आर कैसे निकालेंगे, हमने बताया था कि ये पूरी 14 है, तो ये साथ साथ नहीं हो जाएगी जब मिड पॉइंट में है ये, और मिड पॉइंट तो रहेगा यहाँ से यहाँ तक। तो 1 2√3 नियम बताया था हमने, क्या बताया था सर जी, जब ये 30 होगा, ये 60 होगा, तो 1 2√3 लगता है। तो भैया ये समबाहु है, तो ये तो पक्का ही है ना, 60 है। ये भी पूरा 60 था, लेकिन बढ़ गया इसलिए 30 आ गया। तो 30 के सामने ये 7 आया है, 14 तो पूरी है, 7 है, 7 का डबल है, तो ये 7√3 नहीं हो जाएगा। यानी कि R = 7√3, इससे R निकल के आए। तो कुछ करना नहीं है तुमको, ये जो ट्रायंगल था उसका बस हाइट निकालनी है, बस वही रेडियस बन जाएगी। और बाह्य वृत्त में क्या था, जो भुजा थी वही रेडियस थी, ठीक है। चलिए, तो आर आ गया है, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr²। क्या लिखोगे, 22/7 गुणे 7√3 इंटू 7√3, 7 से 7 कैंसिल कर दो, और √3 का मल्टीप्लाई √3 में करोगे तो 3 आएगा। यानी हमारे पास बच गया 22 और 7 × 21, ठीक है। 22 से कम 22, 2 2 22 दूनी 44, 2 46, 462। और कुछ पूछ रहा था, ये बस इतना ही पूछ रहा था, हमारा यही आंसर हो गया। रेडियस पूछता तो ये आती हमारी, व्यास पूछता डबल कर देते, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसी समलंब, अब यहाँ समलंब आ गया, ठीक है। समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 20 और 25 है, इनके बीच की लंबवत दूरी 18 है, और बीच की दूरी और क्षेत्रफल बताना है। पहले समझो समलंब क्या होता है। देखिए, समलंब कुछ नहीं, समान लंब पढ़ते हैं इसमें,
यानी कि एक इसमें ये रेखा है, एक इसके पैरेलल यानी समानांतर एक भुजा खींची जाती है, एक और रेखा, तो इसको ऐसे मिला दो, ठीक है। और यहाँ से जो लंब पड़ेगा, यहाँ जो इतने लंब पड़ते हैं ये सब क्या होते हैं, बराबर, ये सब क्या होते हैं, बराबर। तो ये हो गया आपका क्या, समलंब चतुर्भुज, ठीक है। कह रहे कम सा भुजा, एक 20 है एक 25 है, तो मतलब एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, एक 20 है एक 25 है, तो कॉमन सेंस है ना, ये बड़ी वाली 25 हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, छोटी वाली यहाँ से यहाँ तक 20 हो जाएगी। इतना तो समझ में आ रहा है। बीच की दूरी 18 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 18 है। बताओ, ये जो दिया गया था उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ फिगर बना दिया, चित्र बना दिया, ठीक है। इस चित्र को समझो, फार्मूले तुमको नहीं याद करा रहे हैं इसीलिए, ताकि आप बेस समझें, ठीक है ना, बेस समझ सकें। ओके, चलिए बेस देखते हैं। अच्छा, अब ये ध्यान से देखना ज़रा, कलर चेंज करते हैं। बेटा ये अगर यहाँ से लेके यहाँ तक 20 है, तो क्या यहाँ से लेके यहाँ तक ये 20 नहीं होगी, एकदम होगी सर जी, क्योंकि सामने ही है। यहाँ से यहाँ तक 20 है, पूरी बेटा 25 थी, तो 20 ये 25 थी, ये 20 हट गई, तो 5 ही तो बचा, 5 में आधा इधर चला गया, आधा इधर चला गया, यानी ये वाला जो हिस्सा है ये 2.5, जो ये वाला हिस्सा है ये भी 2.5। बताओ अब इतना समझ में आया। 20 ये है तो 20 इतनी रहेगी, 5 बचा, आधा आधा कर दिया, ओके, इतना आ गया, ठीक आ गया। अब ये बताओ, ये वाला जो ट्रायंगल आप देख रहे हो, ये वाला ट्रायंगल, ये उठाकर हम यहाँ उल्टा करके यहाँ रख दे, ऐसे करके इसके साथ जोड़ दे, ये वाला ट्रायंगल उठा के यहाँ जोड़ दे, तो ये वाला ढाई, ये वाले ढाई के ऊपर यहाँ सेट हो जाएगा, उल्टा करके सेट हो गया। तो अब यहाँ से यहाँ तक क्या आपको एक आयत नहीं दिख रहा है, पूरा एक आयत नहीं दिख रहा है, देखो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा आयत नहीं दिख रहा है, और इसकी लंबाई कितनी हो गई, 20 और ढाई, ये तो लंबाई हो गई 22.5। समझ में आया। और हाइट यानी चौड़ाई इसको दी है ना, ये 18। बताइए, आयत नहीं बन गया, ये बस काट के उधर कर दिया हमने, ये समझ में आ रही बात। अब ये आयत बन गया, तो आयत का क्षेत्रफल निकाल लो, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी आ जाएगा 18 गुणे 22.5। इसी को हल करना है तुम्हें। 18 पंचे 90, 0 9, 18 दूनी 22, 22 और 9 31, 1 3, 18 नहीं 12 पंचे 18 पंचे 90, 0 हासिल 9, 18 दूनी 36 और 9 9 15 गलत हो रहा है, तभी मैं कहूँ क्या गलत हो रहा है। 18 पंचे 90, 0 9, 18 दूनी 36 और 9 6 15 45 5 4, 18 दूनी 36 और 4 40 और 1 अंक बाद, तो 405 इसका एरिया आया बेटा, ठीक है। एरिया के लिए क्या किया हमने, लंबाई गुणे चौड़ाई, बस उसी से हमने इसको भी, समलंब को भी हल कर दिया। ओके, समझ में आया। चलिए अगला देखते हैं। कोई नया फार्मूला नहीं, वही अपना लंबाई गुणे चौड़ाई, बस वही करते रहो, लंबाई गुणे चौड़ाई, और कुछ नहीं करना है। क्या कह रहा है, ये भी देखिए समलंब का है। समलंब का क्षेत्रफल इतना है, इसकी समांतर भुजाएं क्रमशः इतनी इतनी, इसकी बीच की दूरी, ठीक है, देख लो, फिर से हम वही बना दे रहे हैं। ओके, इसकी भुजाएं एक 30 है एक 28 है, तो छोटी वाली बेटा 28 कर दो, बड़ी वाली बेटा 30 कर दो। ये बीच की दूरी पूछ रहा है, ये वाली दूरी, इसकी दूरी हो या कहो या हाइट कहो, एक ही बात है। अच्छा अब चलो फटाफट करते हैं अब इसको, ठीक है। अब ये बताओ, ये 28 है, तो क्या यहाँ से यहाँ तक 28 नहीं होगा, ये 28 होगा तो 2 ही तो बचा, तो एक इधर दे दो, एक इधर दे दो, ये पलट के इधर जाएगा, तो ये पूरी हाइट कितनी बन जाएगी सर जी, 29 बन जाएगी, यहाँ से यहाँ तक। बस लंबाई गुणे चौड़ाई, ये पता नहीं, इसको हाइट मान लो h, तो क्या हो जाएगा, हाइट गुणे 29 इजगल टू एरिया कितना दिया क्वेश्चन में, 580। बस लंबाई गुणे चौड़ाई इजगल टू 580। 29 से काट दीजिए, 29 से 2 बार जाता है, यानी हाइट बराबर क्या आ गया, 20। अब समझ में आया। देखिए बिना फार्मूले के सब वही है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ओके, चलो अगला देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है,
इसमें कह रहा है किसी वृत्त, अच्छा वृत्त वाले क्वेश्चन आ गए हैं, कोई बात नहीं। किसी वृत्त की परिधि इतनी है, क्षेत्रफल बताइए। परिधि समझते हो क्या होता है? ये हमने सर्किल बनाया, तो ये सर्किल बनाया, जो लाल वाली लाइन खींच रही है, ये पूरी लाइन अगर हम सीधी कर दें, यही परिधि है, ये गोल वाली परिधि। और अगर इसके अंदर ये फिलिंग कर दें, हम इसके अंदर ये क्या कर दें, फिल कर दें, पूरा कलर कर दें, तो ये क्षेत्रफल हो जाता है। तो इसमें दो ही फार्मूले, दोनों यही बता दे रहे हैं, ठीक है। अगर हम कहें परिधि, तो परिधि होता है बेटा 2πr। अगर हम कहें क्षेत्रफल, πr²। और यहाँ पर π होता है बेटा 22/7। जिसको ना पता उसको भी बता दिया हमने। यहाँ कह रहा है परिधि दी है, परिधि मतलब 2πr की वैल्यू है, तो बेटा रख लो 2πr = 44 है। r निकाल लो, r = क्या हो जाएगा 44। 2π इसके नीचे ले आओ, 2π की वैल्यू रख लो 22, 7 ऊपर आ जाएगा, ठीक। 22 दूनी 44, r = 7। बोलो इतना समझ में आया? अब क्या पूछ रहा है? एरिया पूछ रहा है। एरिया का फार्मूला क्या है? πr²। तो भैया पाई की वैल्यू रखो, r² मतलब 7 × 7, काट दीजिए। 22 सत्ते 7 दूनी 14, 4 7 दूनी 14 15, 124। सब हम करके दिखा देते हैं तुम्हें, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका क्षेत्रफल हो गया। बोलो आ गया समझ में? चलो अगला देखते हैं। बहुत आसान है मैथ, बस आप ज़्यादा फार्मूले ना रटो, ठीक है ना। ज़्यादा डिजिट मत याद करो, वरना फिर बहुत दिक्कत हो जाती है सब। क्योंकि एग्ज़ाम टाइम अगर आप डिजिट भूल गए तो फिर समस्या ही समस्या, फिर क्या करोगे, ठीक है। देखिए कह रहा है यदि वृत्ताकार क्यारी, वही सर्किल है, ठीक है। त्रिज्या मतलब रेडियस, इसको क्या बोलते हैं, रेडियस। रेडियस 2 गुनी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा? कुछ नहीं करना यार। देखो भाई, एक ये सर्किल है, एक ये सर्किल है, ये सेंटर है, ये आर है, ये सेंटर है, ये आर है, मतलब ये आर है तो ये क्या हो जाएगा, ये 2r हो जाएगा। डबल कर रहा है ना, दुगनी कर दे रहा है। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कितने गुना हो जाएगा? अगर इसका एरिया निकालें बेटा, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, फार्मूला क्या होता है, πr²। और इसका करें तो πr², वही रहेगा। अब वैल्यू पुटअप करो, r की वैल्यू तो r ही है यहाँ पर, तो ये तो यही रहेगा। यहाँ r की वैल्यू क्या है, 2r है, तो π(2r²), ये खुलेगा तो π4r² नहीं हो जाएगा। अब पाई से पाई काट दो, r² से r², यहाँ 1 आया, यहाँ 4 आया। देखो 4 गुना नहीं हो गया बेटा, 1 का 4। तो आप कह सकते हो सर जी कि 4 गुना हो जाएगा। कितने गुना हो जाएगा इसका, कितने गुना हो जाएगा, 4 गुना। 1 का 4 हो गया, मतलब 4 गुना हो जाएगा, ठीक। अगला देखते हैं क्वेश्चन। यदि वृत्त की त्रिज्या 1/3 कर दी जाए, वेरी गुड, वृत्त की त्रिज्या 1/3 कर दी जाए तो क्षेत्रफल पहले क्षेत्रफल का कौन सा भाग होगा? ये भी ठीक है भैया। आप देख लो, 1/3 कर रहा मतलब छोटा कर रहा होगा। तो यार इसकी रेडियस ऐसी कोई मानो जो 3 से कट जाए, तो हम 3 ही मान ले रहे हैं। तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, 3 करोगे तो 1 आएगी, ठीक है। अब क्षेत्रफल दोनों निकाल लो। इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या आएगा, πr², यानी कि πr² मतलब 3 का स्क्वायर करेंगे तो π9 आ गया। अगर हम इसका एरिया निकालें तो क्या हो जाएगा, πr², r की वैल्यू 1 है, यानी π1 का स्क्वायर, तो π1 ही रहेगा। पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब क्या पूछ रहा था, क्षेत्रफल कौन सा भाग होगा, पहले वाले का। तो ये 9 है तो ये 1 है, मतलब 1/9 भाग हो गया। क्या हो जाएगा, 1/9 भाग हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? देखो अगर एक आध क्वेश्चन आपको ना भी समझ में आया हो तो आप टेलीग्राम पे लिख दीजिएगा, सर ये वाला क्वेश्चन हमको फिर से बता दीजिए इस वीडियो का, मैं आपको फिर से बता दूँगा, ठीक है। उसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत हो। वैसे मैं कोशिश करता हूँ आपके हर प्रश्न का उत्तर यहाँ मिल जाए, मैं अपनी तरफ से ही सब कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। चलिए ओके, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।